आगे आ जाइए। मैम इधर देखिएगा। भाई थोड़ा मंच पर ही विराजमान है हम सबकी प्यारी शिक्षिका लता शर्मा दीदी जी और हमारे ही बीच उपस्थित हैं हम सभी की आदरणीय डॉक्टर निर्मला सिंह निर्मल दीदी जी आकर हेमलता दीदी का स्वागत करें। आइए चढ़ जाएंगे और मैं आमंत्रित करती हूँ सुषमा श्रीवास्तव जी की। हाँ सामने देखिए। हाँ सामने देखिए इधर। हाँ इधर देखिए। डॉक्टर अपूर्वा अवस्थी जी का स्वागत है आपको बहुत बहुत स्वागत है। और इसी क्रम सामने देखिए, इधर देखिए। हमारी प्रति हमको कब मिलेगी? वो बाईं तरफ स्टॉल लगा है कि जिसको अपनी प्रतीक्षा से मुलाकात करनी हो वो वहाँ से कर ले और उसको अपना बना ले। मैम पास आ जाइए, आपके दुकान आ जाइए। अभिनंदन करती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ कि वे हमारे बीच में आए हैं। उन्होंने हमारे अनुग्रह को स्वीकार किया और अपना आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हमारी अभिव्यक्ति संस्था की आदरणीय शारदा जी, हेमलता जी, अलका जी, अमिता जी जो नहीं है पर फिर भी वो उनकी उपस्थिति है यहाँ पे, तथा सभी अभिव्यक्ति की सभी प्रिय बहनों को तथा पंडाल में उपस्थित सभी सुधीजनों को मैं आभार प्रकट करती हूँ जिनके समक्ष मेरे उपन्यास का लोकार्पण हुआ है। मैं इस कार्यक्रम में आप लोगों का आना मेरे लिए किसी बहुमूल्य पुरस्कार से कम नहीं है। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, वंदन।
आचार्य हम शांतिदास देव बालाजी को भी स्मरण करती हूँ, जिनका आशीर्वाद हम सबके साथ सदा रहा है। अपनी कथना यात्रा के बारे में मैं बहुत संक्षिप्त में बताती हूँ। मेरे जीवन के 9 वर्षों के साहित्यिक जीवन में मेरे 3 किताबें आ चुकी हैं, कहानी संग्रह आ चुके हैं। ईश्वर की प्रेरणा से मैंने उपनिषद को अत्यंत सरल और संक्षिप्त रूप से आम जनों के लिए लिखा है। आप सब लोग उसको लेके मुझसे पढ़ सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं और उपनिषद का प्रचार भी यज्ञ में आहुति के समान है। आप लोग सब लोग अपनी आहुति डालें और इसका प्रचार करें। अब मैं अपने उपन्यास के बारे में बात करती हूँ। थोड़ा सा इस समय आपका सबका एक वो चाहूँगी कि आप लोग इसको सुनिए कि उपन्यास प्रतीक्षा मैंने क्यों लिखा। इस उपन्यास का कथानक मेरे मस्तिष्क में बहुत समय से चल रहा था। इसके कुछ पात्र वास्तविक हैं, कुछ मेरे मन में गड़े हैं। रेशमी धागा भी था, मोती भी मैंने छांट के रख लिए थे, बस माला में पिरोना भर का काम बाकी था। वो माला भी बन गई, कार्य पूरा हुआ और प्रतीक्षा आप सबके सामने आ गया। प्रतीक्षा क्या है? प्रतीक्षा एक प्रेम पर आधारित उपन्यास है। ये प्रेम शाश्वत होता है, संवेदनाओं से भरा होता है। नायिका जो उपन्यास की है प्रतीक्षा की, उसका नाम देवीना है। देवीना नाम मैंने क्यों रखा? देवीना का जन्म जो हुआ है कुछ विशेष परिस्थितियों में हुआ है, जिसके कारण उसमें दैवीय गुण है। वो इस जन्म पिछले जन्म में उसका अधूरा प्रेम था जो पूरा नहीं हो पाया था। इस जन्म में उसने फिर से दोबारा जन्म लिया और चाहा कि इस जन्म में मेरा प्रेम पूरा मुझे मिल जाए। अब इस जन्म के बाद मैं आगे की यात्रा नहीं कर सकती हूँ। वो अपने प्रेम को पूरी तरह से पाना चाहती थी और इस कारण देवीना का नाम इसलिए रखा है क्योंकि दैवी गुण के कारण कभी कभी उसकी माँ उसको देवी कहती थी। उसका जो प्रेमी नदीश है वो उसको प्रेम से बिना कहता था और 3 दुखियों वंचितों पीड़ितों की सेवा करने के कारण वो देवीना से देवी माँ बन गई। ये यात्रा उसके देवीना से देवी माँ बनने की यात्रा है। नदीश किसे कहते हैं? नदीश समुद्र को कहते हैं। तो जैसे नदी अपना पूरा जल समुद्र में अर्पित कर स्वयं समुद्र बन जाती है, ऐसे ही मेरी देवना का नदीश से प्रेम था। वो उसको पूरी तरह से समर्पित करना चाहती थी, यही उसकी चाहत थी। कभी नदीश उसको अगर नहीं होता था उसके पास, तो बादल के मुस्कुराने जैसे बादल बीच में उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा कभी इसको दिख जाता था, कभी नदीश उसको खुश कर देता था, कभी नदी की अविरल धारा की तरंगों की कलकल में अपना स्वर बोलकर कहता कि बिना तुम भी बहती धारा के साथ गतिशील होकर कर्म योगी की तरह चलती रहो, क्योंकि चलना ही जीवन है। समय में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि नदीश देवीना से अलग हो गया और देवीना जीवन भर नदीश की यादों के सहारे अपने जीवन को व्यतीत करती रही और करती रही अंतहीन प्रतीक्षा। यही प्रतीक्षा वो करती रही, उसकी उम्र ढल गई प्रतीक्षा में। आप इस बात को महसूस करिए कि किसी की अनुपस्थिति में भी पूरे समर्पण के साथ उसी का रहना, ऐसा किया मेरी देविया ने। प्रेम तो हर कोई कर सकता है, पर प्रेम की प्रतीक्षा हर कोई नहीं कर सकता, पर मेरी देविया ने प्रेम की प्रतीक्षा करें। आप लोग उपन्यास को पढ़िएगा, तो कुछ प्रतिक्रिया देना हो तो मुझे तुमसे बताइएगा और मैं आपका पूरा स्वागत करूंगी, आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करूंगी। 4 लाइन बोलकर अपनी बात समाप्त करती हूँ। प्रेम की वाणी मधुरतम, प्रेम की वाणी मधुरतम, प्रेम का हर गीत चंदन, प्रेम की वाणी मधुरतम, प्रेम का हर गीत चंदन, प्रेम बसा मन के मंदिर में, प्रेम ग्रंथ का अभिनंदन, प्रेम ग्रंथ का अभिनंदन। एक बार पुनः आपसे का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। हुआ जो मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। जब निरुपमा जी ने मुझे यह उपन्यास भेजा तो मैंने शुरू किया पढ़ना और फिर मैं उस समय कुछ अस्वस्थ हो गई, तो मैंने अस्वस्थता में भी पढ़ना नहीं छोड़ा और जब तक वह उपन्यास खत्म नहीं हो गया।
तो ऐसी ही प्रतीक्षा है इसमें। एक ऐसी कहानी है जिसमें कथा पूर्व जन्म पर आधारित है। पूर्व जन्म से यह कथा शुरू होती है। और आप लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में, वैसे तो पूरे विश्व में पूर्व जन्म की धारणा है, लेकिन भारतवर्ष में यह धारणा प्रगाढ़ है। और इसी को आधार बनाकर निरुपमा जी ने अपने उपन्यास का ताना बाना बोला है। एक साधारण स्त्री विवाह, जिसके विवाह के कई वर्षों बाद भी उसकी संतान नहीं होती है, तो वह एक स्वामी जी से मिलती है और एक जैसे कि स्त्री की इच्छा होती है कि मेरे एक संतान हो, और वो आशीर्वाद देते हैं। तो उसको गंगोत्री का जल, गंगा जल देते हैं और कोई जड़ी बूटी देते हैं। उसके कुछ समय के बाद ईश्वर की कृपा माने या वैज्ञानिक जो भी है, एक पुत्री पैदा होती है, जिसका नामकरण भी स्वामी जी ही देवीना रखते हैं, जैसा कि मैम ने भी बताया देवीना का अर्थ। और वो कहते भी हैं कि यह पुत्री संसार से अलग अपनी राह स्वयं चुनेगी, और यह भविष्यवाणी स्वामी जी करते हैं। धीरे धीरे समय के साथ देवीना बड़ी होती है। वह अपने पिछले जन्म के अधूरे प्रेम को स्वप्न में देखती है। उसको सपने आते हैं कई बार। और अपनी माँ की एक मित्र है तारा, उनके बेटे नदीश के उसे बहुत लगाव है, उसे प्रेम है। नदीश भी देवीना को पसंद करता है। दोनों बचपन में साथ खेल कूद कर बड़े होते हैं, लेकिन देवीना को अक्सर रात में पिछले जन्म का एक बुरा सपना दिखता है, जिसको लेकर वह परेशान हो जाती है। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, तो फिर एक दिन उसकी माँ उसी स्वामी जी के पास उसको ले जाती है। वहाँ स्वामी जी उससे कहते हैं कि भागने के स्थान पर रुककर परेशानी का सामना करने से हकीकत और सपने दोनों परेशान नहीं करते। बहुत अच्छी बात लिखी है निरुपमा जी ने। जीवन में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है, तो ये संदेश भी है। फिर देवीना को धीरे धीरे वह सपने आने कम हो जाते हैं। आश्रम में जब वो जाती है उसे अच्छा लगता है, आनंद मिलता है, गंगा नदी के दर्शन होते हैं। फिर समय के साथ नदीश और देवीना एक दिन चुपचाप मंदिर में जाकर विवाह कर लेते हैं, और नदीश अमेरिका चला जाता है और देवीना अपनी रिसर्च में लग जाती है। नदीश के सिवाय वह किसी की ओर देखती नहीं और अपने परिवार में मना कर देती है कि मैं अब विवाह नहीं करूंगी, और उसके विवाह की बात परिवार में नहीं करता है। और आश्रम में जाकर वह अपना सेवा कार्य भी करती है। एक बार आश्रम के लोगों के साथ जब यात्रा पर जाती है, तो उसकी मुलाकात एक पवन नाम के लड़के से होती है। पवन मन ही मन देवीना को प्रेम करने लगता है और विवाह का प्रस्ताव भी रख देता है, लेकिन देवीना मना कर देती है और अपना कारण भी स्पष्ट कर देती है। तब वह कहता है कि यदि तुम्हारे अपने प्रेमी से तुम्हारा विवाह ना हो पाए तो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। तो मैंने जब ये लिखी थी समीक्षा, तो मैंने इसका टाइटल शीर्षक यही बनाया था कि प्रतीक्षा में कितनी प्रतीक्षा है। तो पहली प्रतीक्षा पवन, और ऐसे ही दूसरी प्रतीक्षा की बात डॉक्टर शंकर सरन, जो उसके रिसर्च के सर होते हैं, वो भी उसके ऊपर विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन उनको विवाह आदतपूर्वक मना कर देती है। नदीश अमेरिका में डॉक्टर बनकर अपने पिता की मित्र की बेटी टीला से विवाह कर लेता है, लेकिन जब देवीना को यह बात पता चलती है तो वह मन ही मन शांत रहती है और अपने प्रेम को परिपक्व करती है, क्योंकि नदीश का प्रेम ही उसकी ऊर्जा है। समय के साथ देवीना को आश्रम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी जाती है और वह उनका निर्वहन बहुत सुंदर ढंग से करती है। स्वामी जी उस पर बहुत विश्वास करते हैं और एक बार उसको जड़ी बूटी का अध्ययन करने के लिए हिमालय पर भेजते हैं। इसी बीच उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। हिमालय से लौटकर वह माँ से मिलने जाती है, तो उसका भावुक हृदय पिघल जाता है और कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है। अब देवीना पूरी तरह आश्रम में समर्पित है। वह लोगों के असाध्य रोगों का निदान जड़ी बूटियों के द्वारा निःशुल्क करती है और दीन दुखियों की, रोगियों की सेवा में अपना समय
व्यतीत करते करते देवीना एक दिन देवी माँ बन जाती है। लेकिन उसकी एक प्रतीक्षा है कि एक दिन नदीश उससे मिलने आए और एक बार जीवन में उससे मिलने की वह इच्छा करती है। एक दिन स्वामी जी समाधिस्थ हो जाते हैं, देवीना उनका स्थान ले लेती है और वह अपने जीवन के अंतिम क्षण तक नदीश की प्रतीक्षा करती है। अब देवीना की प्रतीक्षा पूरी हुई या नहीं, इस उपन्यास का अंत जानने के लिए आपको प्रतीक्षा उपन्यास पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक हमने छोटा सा आपको ये बताया कि इसकी कहानी क्या है, ये आपके अंदर उत्सुकता पैदा हो। अब मैं इस उपन्यास के जो मुझे भाव छुए या शब्द छुए या मैं चाहती थी कि ये सब कुछ सामने आए, वो उस पर चर्चा करती हूँ। एक जगह लिखा है गंगा जी के बारे में मनोरमा जी ने कि गंगा का जल कभी खराब इसलिए नहीं होता क्योंकि माता अपने प्रवाह मार्ग में पड़ने वाले औषधियों के पेड़ पौधे व चमत्कारी जड़ी बूटियों और खनिज द्रव्यों के अद्भुत गुण लेकर चलती है। देखिए, गंगा के बारे में प्रकृति सौंदर्य सब है, लेकिन एक संदेश भी है। प्रकृति वर्णन भी बहुत सुंदर है। आप पढ़ेंगे जब इस उपन्यास को, बहुत अच्छा सुंदर वर्णन है। गंगा के स्वरूप का तो बहुत ही सुंदर वर्णन है और बहुत सहज भाषा है। उपन्यास की भाषा प्रवाहपूर्ण है, उसमें प्रवाह बहता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। शैली भी रोचक है, सारी घटनाएं ऐसे क्रम में बंधी हुई हैं कि रोचकता बनी रहती है। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर विभिन्न स्थान पर लेखिका ने लिखा है कि एक बार किसी के प्रश्न पर स्वामी जी कहते हैं कि गंगा के पत्ते के दोनों में फूल के साथ जलता हुआ दिया क्यों प्रवाहित किया जाता है। तब स्वामी जी उसका उत्तर देते हैं कि इसको दीपदान कहते हैं। हम माँ गंगा से निवेदन करते हैं कि हे माँ, हमारे जीवन से अंधकार मिटाकर शुभता। इस तरीके से उपन्यास में कुछ कुछ संदेश भी दिए गए हैं, जिनको मैं बताती हूँ कि जो नई पीढ़ी है हमारी, आजकल आप देख रहे हैं कि इतना उनके अंदर वैमनस्य है छोटी छोटी बातों पर। तो जैसे कि एक जगह वो अपने भाई बहन से कहती है देवीना, उनकी लड़ाई झगड़ा देख के सोचती है, कहती है हार भी स्वीकार करनी पड़ेगी, हार को भी स्वीकार करना सीखना पड़ेगा, जीवन में हमेशा सफलता नहीं है। तो ये एक संदेश भी है। और जैसे कि प्रेम की पराकाष्ठा, इस उपन्यास में जो प्रेम का एक रूप है उसमें प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई गई है। देवीना और नदीश दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, विवाह भी कर लेते हैं, लेकिन एक नहीं हो पाते। तो लिखते हैं कि प्रेम वह नहीं जो क्षण भर की आसक्ति हो, प्रेम वह नहीं जो क्षण भर की आसक्ति हो, अपितु प्रेम वह है जो निरंतर जलते हुए दीपक की भांति हृदय को आलोकित करता है। तो इस तरीके से निरुपमा जी ने। और एक जगह देवीना भावुक होकर बोलती है, भक्तन भी तो प्रेम करती है अपने आराध्य को, भक्तन भी तो प्रेम करती है अपने आराध्य को। प्रेम बहुत बारीक भाव है, प्रेम बहुत बारीक भाव है, उसका संबंध आत्मा से होता है, जो कि सिर्फ देना जानता है, प्रेम को पाना नहीं, उसमें खो जाना होता है। प्रेमी पास हो या दूर, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये प्रेम की पराकाष्ठा आपको इस उपन्यास में देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद एक पक्ष और है जीवन दर्शन। जीवन दर्शन के बारे में एक जगह लिखती हैं कि हमारे मन में अलग अलग भावनाओं के बहुत से कक्ष होते हैं, हमारे मन में अलग अलग भावनाओं के बहुत से कक्ष होते हैं। पता नहीं होता कि कब कौन सी भावना मस्तिष्क में जाकर पीड़ा पहुंचाने लगे। और उसी में एक अकेलेपन का भी कक्ष होता है जो सबके साथ होता है और जो प्रतीक्षा करता है। देखिए, उसमें एक अकेलेपन का भी कक्ष होता है जो प्रतीक्षा करता है, किसी सुख की प्रतीक्षा करता है और अनंत शांति की प्रतीक्षा करता है।
तो ये आप देखिए जीवन दर्शन। प्रकृति वर्णन में एक छोटा सा गंगा जी का उदाहरण मैं देती हूँ कि कल कल कलती निर्मल गंगा अपने पूरे वेग से बह रही थी, जिसकी अविरल धारा को वह अपलक निहार कर आनंदित है। इतनी सुंदर शब्द है, इतनी अच्छी भाषा है, प्रवाह है। अब कुछ सूत्रवार जो इसमें से मैंने निकाले हैं पढ़ते पढ़ते। एक सूत्र वाक्य देखिए आप लोग, जीवन में नए संबंध अचानक ही बन जाते हैं जिनकी पहले से आहट नहीं होती। अब जैसे कि मेरा निरुपमा जिसे आज संबंध बन गया इस साहित्यिक दौर में उपन्यास में। दूसरा, ऊंचा सोचोगे तो उसके लिए मेहनत भी जी तोड़ करनी पड़ेगी। ऊंचा सोचोगे तो उसके लिए मेहनत भी जी तोड़ करनी पड़ेगी। तीसरा, सपना सपना ही होता है हकीकत में, सपना सपना ही होता है हकीकत में। और चौथा मैं एक बार बता चुकी कि हार को स्वीकारना सीखना ही पड़ेगा, जीवन में हमेशा सफलता नहीं मिलती। तो इस प्रकार यह उपन्यास मेरे मन को तो आनंदित किया और मुझे बहुत प्रेरणा मिली। आप लोग भी इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर लगा है तो आप लोग इसको खरीद सकते हैं। और जैसा कि इस समय जो वातावरण चल रहा है आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक शिक्षिका हूँ, मैं महाविद्यालय में पढ़ाती हूँ, रोज मेरे पास बच्चियाँ आती हैं। तो सरकार भी ये कह रही है कि भारतीय संस्कृति अपनी संस्कृति से जोड़े। तो इस तरीके के उपन्यास अगर पाठ्यक्रम में लाए जाए तो हमारे युवा वर्ग के लिए बहुत ही अच्छी पहल होगी। इसमें धर्म, संस्कृति, प्रकृति प्रेम, जीवन आदर्श, नैतिक मूल्य और भाषा चारों के दर्शन होंगे। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। और इस सभागार में जितने मेरी विदुषी बहनें और भाई बुजुर्गजन हैं उनको भी मेरा वंदन नमन। आज इतना सुंदर आयोजन है ये कि ये उपन्यास का मतलब है कि पूरा अभी तक निरुपमा जी ने 2011 में हमारे सामने साहित्य में पदार्पण किया था, शुरुआत की थी। और आज इनके 3 कहानी संग्रह और ये प्रथम उपन्यास, तो वो भी तीनों में इनकी जो भाषा है, इनका जो वक्तव्य है, इनके जो भाव हैं, वो इन्होंने शुरुआत से ही प्रेम से लिए। वो प्रेम को इतना महत्व, इतना महान, इतना परमात्मा के रूप में जो प्रेम को ईश्वर कहा गया है, उसका वास्तव में इन्होंने पालन किया है। इनकी पहली कहानी संग्रह में जो उदास का आहट है, उसमें भी सुजाता कुछ बोलो, उसमें भी इसी तरह आदर्श प्रेम को उन्होंने उसमें रखा था। और ये आदर्श प्रेम अपने मन में रखते रखते इन्होंने पुराणों में भी ले लिया। पुराणों को भी सरलीकरण करने में ईशावास्य से लेकर जो अभी बताए गए हैं, सबको इन्होंने बारी बारी से, कोरोना के समय इन्होंने शुरुआत की थी और हमसे बात हुई कि भाई ये शुरुआत करने, और करते करते देखिए करीब करीब सारे 11 उपन्यास के पास पहुंच रही हैं। ये इनके लिए एक विशेष ताली बजाने की जरूरत है, मेरे लिए तो बहुत अधिक है। आध्यात्म को इन्होंने इतना सरल कर दिया है, इतना सरल कि हम ईशावास्य को वैसे पूरा पढ़ने में संस्कृत हिंदी में भी नहीं समझ पाते, लेकिन अगर इनका पढ़ लेते हैं तो आसानी से हर कोई समझ सकता है। ये तो रही इनकी आध्यात्म की चर्चा। आध्यात्म की यात्रा के साथ साथ इन्होंने जो ये अपने साहित्य में लिए हैं, इनकी कहानियां करीब करीब लगभग ऐसी हैं, भाषा इतनी सरल है कि हर कोई व्यक्ति उसको पढ़ सकता है। साहित्य की दृष्टि से भी उच्च मानी जाती है। ये नहीं कि संस्कृत में शब्दों का प्रयोग है, साधारण बोलचाल की भाषा, लेकिन भाषा बहुत अच्छी तरह से इनकी कहानियों में है। ये तो उपन्यास और कहानी। अब मैं इस उपन्यास के बारे में बताना चाहूंगी। ये उपन्यास जब बीजारोपण हो रहा था, तब एक दिन ये मेरे पास आई थी। इसकी लगभग भूमि थोड़ी बहुत मैंने समझी थी, और वास्तव में जिस तरह इन्होंने उसको लिखा था, ये एक अलग हटके है।
हम लोग जो लिखते उपन्यास जो पढ़ते हैं उसमें कुछ अलग है इनका, वो वही है। सार में बताऊं तो जैसे जीव और परमात्मा का है, जैसे जीव और परमात्मा जीव परमात्मा से मिलन के है, उसी तरह ये जो है इनकी नदीश और देवीना मेरे समझ में जो अभी तक आया, क्योंकि पुस्तक अभी मेरे हाथ में आई है, वास्तव में उस समय की कहानी बदली है क्या है, लेकिन देवीना गंगा समझ लीजिए और नदीश समुद्र है, वो ठीक है, लेकिन वो जीव देवीना को मैं समझती हूँ, वो परमात्मा वो नदीश है। और स्वच्छ प्रेम इनका उसी तरह आध्यात्म प्रेम की तरह चला है। तो इनकी सृजन यात्रा के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और जो ये भाषा लिखती हैं वो शुरू करते ही अंत तक आदमी मन करता है पाठक का कि पढ़ते रहे, क्योंकि कहीं कुछ उलझाव नहीं आता, कहीं सोचना नहीं पड़ता, प्रवाह चलता रहता है। इनकी भाषा और शैली के लिए भी और इनकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी और इस प्रतीक्षा की प्रतीक्षा के लिए, प्रतीक्षा हमेशा रही है इनकी और ये बनी रहे। प्रतीक्षा हम पाठकों को बनी रहे, प्रतीक्षा इनके लिखने की बनी रहे, प्रतीक्षा इनको उसको समर्थ करने की बनी रहे। तो इस प्रतीक्षा को प्रतीक्षा बनाए रखने के लिए मैं इनको साधुवाद और अपना शुभाशीष और शुभकामनाएं और आप सबकी तरह से धन्यवाद। आपकी पुस्तक के विषय में प्रतीक्षा के विषय में बहुत कुछ सुना और उससे लगभग सभी आप सभी को परिचय हो गया होगा उसका क्या। मैंने भी पुस्तक पढ़ी थी और जब मैंने पढ़ी तो मुझे अपना 70 वर्ष पुरानी बातें याद आ गई। वो जबकि मैं यूनिवर्सिटी में था 70 साल पहले, तो क्योंकि उन्हें हम जो लोग युवा स्थान नव युवा स्थान थे तो हमको 3 पुस्तकें बहुत पसंद आती थी और बहुत प्रचलित हुआ करती थी। एक तो देवदास, दूसरी गुनाहों का देवता और तीसरी चित्रलेखा। इन तीनों में बहुत कुछ जो कथानक है उसकी बड़ी समानता है। और आज देवदास के अगर आप देखें तो पारो और देवदास का प्रेम होता है, दोनों का मिलन नहीं हो पाता। पारो जीवन भर अपने को सताती रहती है, जीवन में रहती है, परंतु देवदास सुरा और सुंदरी दोनों के में अपने को डुबा देता है। ये बात अलग है कि उस सुरापान से अंत में वो स्वयं उसका मृत्यु हो जाती है। इसी तरह गुनाहों के देवता में अगर देखें तो चंदन और सुधा, जो चंदन है, सुधा को वियोग की वजह से अंत में 1 वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाती है और चंदन क्रिश्चियन लड़की के प्रेम में पढ़कर अपने को भुला देता। और भगवती चरण वर्मा की पुस्तक है चित्रलेखा, उसमें बड़ा संभव और नायिका का नाम मैं भूल रहा हूँ, परंतु होता यही है कि जो नायक है वो तो त्यागी पुरुष है और जो नायिका है वो वेश्या है। लेकिन वेश्या जो है वो अपना सब कुछ त्याग कर त्यागी हो जाती है और जो विवाह संभव है नायक है वो वेश्या की ओर आकर्षित हो जाता है। तो सभी में एक समानता ये है कि पुरुष अपने को दाएं बाएं कहीं और अपना दम गलत कर लेता है, परंतु नायिका हरेक में अंत तक अपने प्रेम से, विशुद्ध प्रेम से जुड़ी रहती है। ये पुस्तक जब मैंने पढ़ी तो बिल्कुल इसी प्रकार का कथानक इसमें प्राप्त मुझे लगा। देवीना इसकी नायिका है और नदीश इसका नायक है। दोनों प्रेम करते हैं
लेखिका का मत है कि संभवतः पूर्व जन्म का उनमें कोई संबंध रहा, इसकी वजह से बचपन से दोनों साथ रहते हैं, प्रेम करते हैं। परंतु बिछड़ जाते हैं जबकि नायक रजनीश अमेरिका पढ़ने चला जाता है और नायिका नहीं रह जाती है। नदीश को अमेरिका जाकर विवाह कर लेता है और नायिका आजीवन अविवाहित रहती है। वो जाती है आश्रम में और उस आश्रम में ही अपना जीवन व्यतीत कर लेती है और अंत भी उसका उसी प्रकार होता है जैसे उनकी अक्षर में हुआ था। तो ये प्रेम कथाएं बहुत ही मतलब दिल को, हृदय को, मन में स्पर्शी होती है, हमारे हृदय को के अंदर तक छूती है और उसी प्रकार की ये प्रेम कथा भी है जो कि हमारे अंदर हृदय को छूती है। मैं स्वयं लेखिका का मत जो जल्दी में बताना चाहूँगा इसके विषय में। प्रेम मन का पवित्र भाव है जो त्याग में भी सुखी रहता है। प्रेम के दिव्य ऊर्जा जीवन जीने की शक्ति देती है और यही प्रेम की अनुभूति प्रेमी को जीवित करती है। साथ ही साथ जो पुरुष चरित्र है उसकी कुछ कमजोरी, जैसा मैंने बताया, हर एक में आई है, इसमें भी आई है कि जब वो अमेरिका चला जाता है और उसके माँ बाप उसे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं दूसरी लड़की से, तो क्या होता है, पापा अपना निर्णय सुनाकर माँ को लेकर कमरे के बाहर चले गए। पापा ने निर्णय सुनाया कि आपको दूसरी लड़की से शादी करनी है। वे नदीश के जीवन में भूचाल मचाकर स्वयं सामने से हट गए और उसको जीवन के हर पहलू पर सोचने और समझने को विवश कर गए। एक तरफ वे इरा की प्रशंसा और उज्ज्वल भविष्य का सपना दिखा गए और दूसरी ओर देविना को एक माला जपने वाली साधारण अध्यापिका की श्रेणी में स्थापित कर गए। मन के संबंधों की उनके लिए कहीं जगह नहीं थी। वो उनके सामने कभी खुलकर नहीं बोल पाया। वो आज भी अपने और देविना के साथ मंदिर में लिए फेरों की बात को दिल के तहखाने में दबाकर अपराधी बनकर मौन हो गया। ये एक चरित्र की कमी, वीकनेस का ये जो नायक में है, वो बहुत स्पष्ट है कि वो विवाह कर चुका होता है देविना से चुपचाप, परंतु अपने पिता के सामने उपयोग नहीं करता और उन्हें ये बताता भी नहीं है और नया विवाह कर लेता। तो मैंने ये कहा कि जो 3 प्रमुख उपन्यास है प्रेम के संबंध में उनको मैंने यहाँ बताया, उनसे बहुत ही समानता है और वो सारा उपन्यास में जो प्रकाशित है वो मर्मस्पर्शी है। विशेषता इसका अंत, तो अंत में देविना मृत्यु शैया पर है और उसकी एक ही इच्छा थी कि मृत्यु से पहले नदीश आके उसे एक बार मिल ले का प्रयास किया और उठ न सकी। उसकी पलकें बंद हो गई। नदी सागर में अपने अस्तित्व को रेल कर स्वयं उसी में समा गई। देविना की प्रतीक्षा पूरी हुई। पा लिया उसने अपने प्रेम को और अनंत शांति को। मैं इसकी तो भाषा बहुत ही सरल और सुग्राह्य है। कोई भी भाषा का प्रपंच या शब्दजाल नहीं है उसको उपन्यास से, इसलिए इसको उच्च हिंदी जानने वाला और कम हिंदी जानने वाला और आजकल की जो नई पीढ़ी जो कि 2nd ग्रेड इंग्लिश जानती है और 3rd ग्रेड हिंदी जानती है, वो भी इसको पढ़ा और समझ सकती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पठन के हिसाब से और इसका आनंद लेने के हिसाब से ये सभी वर्ग के हिंदी जानने वालों को ये सूट करेगी और उनके, मैं समझता हूँ कि उनको आनंदित करेगी और इस किताब के मैं लेखिका को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में वो इससे भी और अच्छी अच्छा बहुत धन्यवाद।
बैठी हुई जितने भी साहित्यिक रुचि के लोग हैं, अधिकांश हमारी संस्थाओं की बहनें हैं और बड़े मनोयोग से वो सारे कार्यक्रम को बहुत ही चिंतन पूर्वक सुन रही हैं। आज का ये कार्यक्रम जिनकी पुस्तक का यहाँ बहुत विधिवत समीक्षा की गई है, हमारी आभा जी द्वारा, हमारे बहुत ही आदरणीय महेश चंद्र द्विवेदी जी द्वारा पढ़ी भी नहीं है, लेकिन इसकी लेखिका इतनी सरल, इतनी सौम्य, और मैंने देखा है उनको पहली पुस्तक से लिखने के पश्चात निरंतर उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने उपनिषद भी लिखे और इतना वृत्ति चली गई हमारी अभिव्यक्ति संस्था की। वो एक बहुत ही समर्पित सदस्य हैं। तो प्रति माह सबकी रचनाएं सुनी जाती हैं, उसी में मैं निरुपमा जी की रचनाओं को सुनती रही हूँ और मैं प्रत्यक्ष रूप से इस बात को स्वीकार करती हूँ कि यदि व्यक्ति निरंतर सतत प्रयास रहे तो सफलता निश्चित रूप से उसके कदम चूमती है और वो निरुपमा जी ने साकार करके दिखा दिया। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ उनको, निरुपमा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस पुस्तक के लिए। और उन्होंने इतनी प्रेम से सभी लोगों को बुलाया कि मेरे विचार से कोई भी उनका निमंत्रण अस्वीकार नहीं कर सका। तो पुनः बधाई। और सुषमा जी, यदि आप कुछ बोलना चाहती हैं, आप मंच पर आ जाए। इस सभागार में सभी आपको प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर निरुपमा जी के उपन्यास प्रतीक्षा की लोकार्पण समारोह है, इसमें हम लोग सभी उपस्थित हैं। बहुत शौक से, ध्यान से इनकी एक एक बात सुन रहे हैं। अपूर्वा जी ने पूरे उपन्यास को खोल कर रख दिया। ज़्यादा कुछ बाकी हो तो किताब मिलेगी, जरूर पढ़ेंगे। और महेश जी ने और लोगों ने भी काफी अच्छी तरह से किताब को खोला, जिससे हमें ये पता लगता है कि क्या लिख रही है ये और इनकी प्रवृत्ति क्या है। निरुपमा जी की प्रवृत्ति शुरू से ही इनकी रचनाओं में आध्यात्मिकता दिखती है। उसी वजह से इनकी इतनी जो उन्होंने उपन्यास लिखे उसमें भी ये बात आती है कि प्रेम जो है वो अध्यात्म की जरूरत है। इनका प्रेम दैहिक नहीं है, जैविक नहीं है, पूरी तरह से अध्यात्म की ओर जाता है। और ज़्यादा हम क्या करें, बहुत बहुत बधाई इनको। इनकी रचनाएं हमने पढ़ी भी हैं और सुनी भी हैं और हमेशा सुनते रहते हैं अपनी गोष्ठियों में। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसलिए क्यों लगातार इनके पास खड़ी हूँ, मुझे इन्हें सम्मानित करना है। और ये अवसर हमारी सुषमा जी आकाशवाणी की बहुत ही प्रसिद्ध, क्या कहना चाहिए, मतलब बहुत सर्वगुण संपन्न उद्घोषिका रह चुकी हैं। तो ऐसे व्यक्ति का सम्मान करके तो मैं धन्य धन्य हो गई। आप सब भी धन्य हो जाएंगे। बहुत अद्भुत क्षण है। सम्मानित लोग सम्मानीय जो है सुषमा जी का जो है सम्मान कर रहे हैं। और अब मुझे देती हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं आदर्श को मैंने आपको यहाँ तशरीफ लाई। ये निरुपमा जी के बेटे हैं और ये बहुत दूर, ये बेंगलोर से यहाँ तशरीफ लाए हैं अपनी मॉम की पुस्तकें लोकार्पण की। सबसे पहले तो इस मंच में मुझे बुलाने के लिए आप लोगों ने जो किया, आयोजन किया, धन्यवाद। और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हुई हैं। तो मैं सिर्फ यही दोस्तों बोलना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी लगन से देखा मम्मी को काम करते हुए और आप लोगों के साथ रह रहकर सीखते हुए पिछले 10-15 सालों से। तो एक ऐसी जर्नी है जो मैं देखा है कि किस तरह से उन्होंने
अनलर्न और लर्न दोनों काम किए। आप लोगों के साथ रह के जो जिस तरह का इम्प्रूवमेंट आया है और आज इस स्टेज पे हम लोग खड़े हैं, मेरे ख्याल से मैं दिल से आभारी हूँ आप सबके लिए कि आप लोगों ने उनको उनका साथ दिया और उनके आशीष दिया। धन्यवाद। बहुत सम्मान द्विवेदी जी का आभार प्रकट करती हूँ और निरुपमा जी को मैं आशीर्वाद दे ही चुकी हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस समय मेरे जो समीक्षक हैं वो भी समय से आ गए। बहुत अच्छा लगा उनकी समीक्षा सुनकर मुझे तो ऐसा लगा कि शायद मुझे उपन्यास पढ़ लिया। बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी निरुपमा जी के बारे में, मैं ये कहना चाहूँगी कि वो एक बड़ी कर्मठ काम करने वाली महिला है और उनके बराबर हमें से कोई नहीं है। ये जब कभी भी इनके बेटे ने कहा आप आइए बेंगलोर आ जाइए, तो ये फौरन उनको चिंता दिखी जाती थी कि भाई अभिव्यक्ति की बैठक है, मैं उसको कैसे छोड़ सकूँ। और उसको छोड़ने में इनको जो दुख होता है, जो इनमें परेशानी मैंने इनके चेहरे में देखी है, वो सब कुछ क्या कहना। मुझे लगता है कि अभिव्यक्त से जितना ज़्यादा इनको प्यार है वो बयान करना बहुत मुश्किल है। एक बड़े सौभाग्य की बात यह है कि आज अभिव्यक्ति इतने बरस के बाद सब में जानी पहचानी संस्था है, सब उसको जानते हैं और निरुपमा जी ने आज उसमें और इजाफा कर दिया, एक उपन्यास भी कर। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इनकी पुस्तक आप अवश्य पढ़िएगा, जिसको मौका मिले ना मिले, लेकिन आप सबको मैं कहूँगी कि ये किताब आपको पढ़नी है और ज़रूर पढ़नी है। इसके पीछे एक बड़ी बहुत लंबे समय की मेहनत भी है। उस मेहनत के बारे में सोचिए, शायद मुझे लगता है बहुत 10-12 महीने के पहले, 10-12 महीने के और ज़्यादा अवसर कीजिए, इन्होंने मुझे अपनी पांडुलिपि दिखाई। मैंने कुछ जगह पर कुछ मार्किंग की थी, इसको देखे फिर से सोचिए, इसके बारे में फिर से और इतना कह के मैं घर वापस आ गई। मन में मेरी बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने ऐसा गलत काम किया। इनको मैंने ये कहा कि ये ठीक करूँ, इसको ठीक कीजिए। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ये नहीं करती हूँ तो मैं अपनी मित्रता को नहीं निभा पाऊंगी। सर, अपनी मित्रता को निभाने के लिए मैंने पूरी कोशिश की। जहाँ जहाँ इन्होंने हमसे पूछा तो मैं कहा ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, अपनी राय मैंने इनको अवश्य दी। लेकिन अच्छी बात है उस राय के मुताबिक, उस संशोधन के मुताबिक इन्होंने पूरा उपन्यास लिखा, बहुत अच्छी तरह से लिखा और प्रतीक्षा तो थी आपको भी, हमको भी, सबको। मैं धन्यवाद जी को कि वो अपना समय हमको इस तरह से निकाल पाए हमारे लिए, यहाँ तक आए। लखनऊ में एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल काम है। एक तो बारिश का मौसम, दूसरे यहाँ का ट्रैफिक, दोनों चीज़ें हमको। इसलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ। और हेमलता जी भी बड़ी मुश्किल से आई, अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सामने इसमें सुधा जी बैठी हैं। सुधा जी को मैं प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद उनको देती हूँ कि वो इस कार्यक्रम में हमारे आई। बहुत अच्छा लगा। हम सब आपकी तरफ से क्या सब लोग मिल के आपको प्रणाम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। ये आपका ही कार्यक्रम है, ये आपकी ही संस्था है, इस संस्था को आगे ले जाने में आपका ही सहयोग है। और जाहिर है कि इस स्थिति में आप हमेशा सचेत रहेंगे, होशियार रहेंगे कि कब क्या करना है। आज की उपस्थिति जिन लोगों की है और जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि कुछ भी हो, कोई भी अड़चन है, हमें यहाँ आना चाहिए था। वो क्यों नहीं आए वो बाद में लोग बताएंगे, लेकिन मेरे समझ में तो यही आता है कि सबको यहाँ आना था और ज़रूर आना था। फिलहाल अभिव्यक्ति की ओर से मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सबकी ओर से सारी शुभकामनाएं उसकी वर्षा मैं निरुपमा जी को करना चाहती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद।